जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ बेस्तारी। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। जाग बल के बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। चाहू सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्यू प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। तात सुनऊ सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। महामोह मई से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी अबे, उमा शंभु संवाद। भयो समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुन बिटिय विषादी। मंगल भवन अमंगल हारी, भगो सुदशरथ अजर बिहारी। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी, और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहाँ रहे गिरनाथा। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांग कर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते अवसर भंजन मई भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा।
उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। पिता वचन तजि राजो दासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जाते हरे, के विद दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरो प्रभु, गए जान सब कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरे अति क्षोभु, सती न जानई मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डर लोचन लालची। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चै साचा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए 10 सीसा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। लीन नीच मारीच संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। कर छल मूल हरि भय देई, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। मृगपति बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। बिरह बिकल नरियो रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति बिरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। कबहू जोगे वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के। अति विचित्र रघुपति भगति, अति विचित्र रघुपति चरित। जानहि राम परम सुजान, जे मति मंद विमोह बसे, हृदय धरई कछुआन। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। शंभु समय ते ही राम ही देखा,
उपजा ही अति हरस विशेखा। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान न कीन चिनारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कई चलो मनोज न सावन। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कह देखी, और उपजा संदेहु विषेखी। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुतन कीन परनामा, जय सच्चिदानंद पर धामा। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। मगन भये छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीत उरे रहती नरों की। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजय, अकल अनीय भेद। सो की दे दर होई नर, जाहि न जानत वेदे। मंगल भवन अमंगल हारी, अबहु सुत दशरथ अजर बिहारी। जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित, अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोजर सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी के ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। खोजे सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्री पति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। अस संशय मन भयऊ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी। यद्यप भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए।
सुनई सती तो नारी सुभाऊ, संशय अस न धरी और काऊ। जासु कथा कुंभजर से गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतते, विमल मन जे ध्यावई। कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावई। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्र से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेत नेत कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित निज, तंत्र नित्य रघुकुल मणि। लाग नवर उपदेशु, जदप कहु शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बल जान जिए। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेहू। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हूँ। तब लगी बैठी आहूँ बट छाई, जब लगे तुम आई हो मोई पाई। जैसे जाही मोह भ्रम भारी, करे सो जतन विवेक विचारी। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांत विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। चली सती शिव आयस पाई, करही विचारू करो का भाई। या शंभुअस मने अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाई। हुई सोई जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावे शाखा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। अस कही लगे जपन हर नामा, गई सती जय
प्रभु सुख धामा। पुन पुन हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे हुई चले पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे।